गोविंदपुरी में मां बेटे की हत्या के मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। मामले में आरोपी सौरभ की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में सौरभ को गोली लगी है, उसके पैर में चोट है। घायल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के गोविंदपुरी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई थी। गोविंदपुरी में एक मकान के अंदर घुसकर मां और बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसके बाद घर में रखा लाखों का कैश, उसके साथ में जेवरात और तमाम चीजें लूट ली गई थी। इस मामले में आरोपी सौरभ की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में उसे जख्मी कर घायल कर दिया। इस मुठभेड़ के दौरान सौरभ के पैर में गोली लगी है और वो घायल है। उसको इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 42 वर्षीय महिला और उसका महज 14 साल का बेटा, दोनों को घर में घुसकर उनका गला रेतकर उन्हें मार दिया गया था। खून से लथपथ दोनों के शव घर वालों ने जब घर के अंदर देखे तो सिर्फ परिजनों में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था, क्योंकि उनके घर के अंदर घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था और आसपास में किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं हुई थी कि घर के अंदर इतना बड़ा अपराध हुआ है। और इस अपराध के बाद पूरे इलाके में सनसनी थी। सभी लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन पुलिस ने इस मामले को क्रैक कर लिया है। सौरभ जो आरोपी है उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और उसे गोली लगी है। पुलिस ने घायल आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में सौरभ के पैर में गोली लगी थी। बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां गोविंदपुरी में मां बेटी की हत्या के मामले में आरोपी सौरभ को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, गोविंदपुरी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे गली में लोग उतरे हुए हैं। इस घटना के बाद सभी में डर का माहौल था, खौफजदा थे लोग, क्योंकि उनके मोहल्ले के बीचों बीच बने एक घर में डबल मर्डर हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। उस घर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो एफएसएल टीम के द्वारा मार्किंग्स की गई हैं, वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर शायद खून के छींटे रहे होंगे, कुछ सबूत रहे होंगे जिसको एफएसएल की टीम ने जिसकी निशानदेही की है। रोते बिलखते परिजन और पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि ऐसी दर्दनाक घटना देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सौरभ को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोविंदपुरी की यह घटना थी। दिल्ली के गोविंदपुरी में यह डबल मर्डर हुआ था और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। हिमांशु, इस डबल मर्डर के बाद सिर्फ गोविंदपुरी ही नहीं, दिल्ली के तमाम घरों में जो है खौफ था कि इस तरह से किसी अपराध को अंजाम दिया जा सकता है घर में घुसकर। क्या अपडेट है? सौरभ से क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गोविंदपुरी में जो घटना हुई थी, बीते दिन देखा गया था कि किस तरीके से एक मां और एक बेटे को बेरहमी से उनका मर्डर कर दिया गया था। चाकुओं से भोंककर गला रेतकर उनकी हत्या की गई थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कई टीमें गठित करी थी और जो इसमें कातिल है, जो आरोपी है जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया था, उसको देखिए पुलिस ने फिलहाल उसका एनकाउंटर कर दिया है। उसके पैर में गोली लगी है। बड़ी बात यह कि जवाबी कार्रवाई में उसने पुलिस पर फायरिंग की, 4 राउंड उसने गोली चलाई पुलिस पर। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली मारी और फिलहाल जो आरोपी है सौरभ, उसको मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि आरोपी घाटी पार्क इलाके में बैठकर जो नशा कर रहा था और जब पुलिस वहां पर पहुंची, क्योंकि लगातार छानबीन की जा रही थी, आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, और जैसे ही उसको पकड़ा गया उसने पुलिस पर ही उल्टा फायरिंग कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो है जब उसके पैर पर गोली मारी और उस आरोपी को फिलहाल जो है पकड़ लिया। और बड़ी बात यह है कि देखिए, जो कि बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जो आरोपी है वो उस औरत का मौसेरा भाई था। यानी कि देखिए, ये जो पूरा मर्डर हुआ है, जो कि इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये अपने बहन के घर पर आया हुआ था
और जैसे ही बहन के घर पर पहुंचा था, उसकी बहन ने पकौड़ी बनाया, उसने पकौड़ी खाया। उसके बाद उसे 1,000 रुपए की जरूरत थी और जब 1,000 रुपए बहन नहीं दे पाई, किसी कारणवश उसने बताया, तो किसी बीच कहासुनी हुई और आरोपी को इतना गुस्सा आ गया कि उसने किचन में रखे चाकुओं से ही अपनी बहन का गला रेत दिया। और उसके बाद जब वो चीख पुकार उसके बच्चे ने सुनी, तो बच्चे को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। तो देखिए, इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है, यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि औरत का मौसेरा भाई ही अपनी बहन को मौत के घाट उतारता है। और बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा खुलासा है। दरअसल क्या बता रहा है सौरभ, उसको रुपए की जरूरत क्या थी? मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आप बता रहे हैं कि वो नशा कर रहा था, गिरफ्तारी के वक्त नशा करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है, रहा होगा उसको इसी की लत रही होगी जिसके कारण बहन ने पैसे नहीं देने चाहे होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अगर नशे कर रहा है उसके परिवार वालों को तो पता ही होगा उसकी आदतों का। बिल्कुल, देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल रही है पुलिस के मुताबिक कि वो जो आरोपी है वो नशे का आदी रहा है, यानी कि उसे पहले से ही नशे की लत रही है। और बड़ी बात यह कि जब वो अपनी बहन के घर भी पहुंचा था, तब भी वो नशे की हालत में था। और यही कारण है कि उसने नशे की हालत में ही इस पूरे घटना को अंजाम दिया, यानी कि वो होशो हवास में नहीं था। और जब बहन ने 1,000 रुपए देने से मना कर दिया, तो उसको गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा। वो गुस्से में उसने अपना आपा खो बैठा और वहां पर किचन में रखे चाकू से ही अपनी बहन के गला रेत दिया उसने। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार सवाल जो खड़े हो रहे थे, पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ किया, उसे पकड़ लिया है, उसके पैर पे गोली मारी है। और जो परिजन हैं वो लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो इसमें कातिल है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया, उसको पकड़ा जाए। तो देखिए, पुलिस ने कई अलग अलग टीमें गठित की थी। हमने भी देखिए, भारत एक्सप्रेस लगातार इस घटना पर मौके पर पहुंचा था और ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर उस पीड़ित परिवार का दर्द भी दिखाया था कि किस तरीके से वहां पर पूरी घटना हुई और उसके बाद वहां पर किस तरह का डर का माहौल है, लोग किस तरह से परेशान हैं, लोगों में डर है, दहशत है। और उसके भारत एक्सप्रेस हर उस मजलूम के साथ है, हर उस व्यक्ति के साथ है जो किसी भी तरह के अपराध या किसी भी तरीके से मजबूर महसूस कर रहा है। और सामाजिक सरोकार की हर खबर हम उठाते हैं और इस घटना ने बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं कि कैसे इन रिश्तों को तार तार कर दिया जाता है और नशा कैसे आपकी बुद्धि विवेक पर काबू कर लेता है। बहुत शुक्रिया हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा।